जय श्री कृष्ण। जिस समय हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की कामना करते हैं, उस समय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ एक अमूल्य साधन बनता है। गीता का 11वां अध्याय विशेष महत्व रखता है। यह अध्याय हमें ज्ञान, शक्ति और संरक्षण का स्रोत प्रदान करता है। श्रद्धा और आस्था के साथ इसे सुनने या पढ़ने से हमें अपने पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। श्राद्ध पक्ष में भगवद गीता का पठन करना हमें पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। यह केवल हमारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों सालों से यह परंपरा चली आ रही है कि गीता का अध्ययन करने से अनंत कल्याण की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि यदि संभव न हो तो भी रोजाना इसके कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का श्रवण करना चाहिए। 11वां अध्याय हमें दिव्य दृष्टि का अनुभव कराता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विराट रूप की दिव्यता का दर्शन कराया। इस दर्शन के माध्यम से हमें यह अनुभव होता है कि जीवन में हर घटना का एक गहरा अर्थ है। पितरों के प्रति यह श्रद्धांजलि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने पितरों के लिए गीता का पाठ करते हैं तो एक अनजाने जुड़ाव का अनुभव होता है। जैसे ही हम 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, हमारे मन में शांति विद्यमान होती है। यह अध्याय कुशलता से प्रकट करता है कि पितरों के लिए हमारी प्रार्थनाएं और उनकी आत्मा की शांति का मार्ग खुलता है। वर्तमान पितृपक्ष में यह पाठ करना न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी एकजुटता का एहसास कराता है। यह हमारे मन और आत्मा की दूरियों को मिटाता है और हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बनता है, जिससे हम अपने पितरों के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। यह अध्याय न केवल हमें भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। इस श्रद्धा के साथ हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की कामना करते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ हमारे पितरों को अनंत शांति प्रदान करे और हमारे जीवन में सुख शांति लाए। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं, जिससे अर्जुन की आंखें खोलती हैं और वह अपने कर्तव्यों की गहराई को समझता है। इस अद्भुत दृश्य में भगवान का सर्वव्यापी रूप दिखता है, जिसमें सृष्टि के हर तत्व का समावेश होता है। यह दर्शन अर्जुन के हृदय में अनेकों भावनाओं का संचार करता है, जिससे वह अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्याय की विशेषता यह है कि यह केवल दर्शनात्मक नहीं है, बल्कि इसमें गहरी ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे सभी जीवों के अंदर उनका अस्तित्व व्याप्त है। विश्वरूप दर्शन में भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटती है। जब अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखता है तो उसे अपनी छोटी सी स्वयं की पहचान को भुला देना पड़ता है। यही सच्चा भक्ति और समर्पण का मार्ग है। भगवद गीता के इस अध्याय का महत्व तब और बढ़ जाता है जब इसे पितृपक्ष के दौरान पढ़ा जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बेहद फलदायी होता है। भगवद गीता के इस अध्याय के पाठ का संकल्प लेना और इसे श्रद्धा के साथ पढ़ना व्यक्ति के जीवन को सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी माता लक्ष्मी को इस अध्याय के महात्म्य के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस अध्याय का पाठ करते समय जो अनुभव किया जाता है वह कानों में अमृत के समान लगता है। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति का ऐसा साधन है जो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समाधान लाने में सहायता करता है। अंत में विश्वरूप दर्शन योग केवल अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अलग अलग पहलुओं को समझने का एक साधन है। इस अध्याय के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानता है, जिससे वह अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कर सका। इसलिए गीता के इस अध्याय का पाठ न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके पितरों को भी शांति और सुख प्रदान करता है। राजमहल से मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई नगरों का दौरा किया और अपने शासन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न नगरों के निवासियों से मिले। लोगों ने राजा का स्वागत किया और उनकी महानता की प्रशंसा की। कुछ नगरवासियों ने राजा को निवेदन किया कि वे दूर दूर से आए हैं और वे कुछ दिन उनके नगर में ठहरना चाहते हैं। उन्हें राजा से भरपूर सहायता मिली और राजा ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भिजवाया। अतिथि उस भोजन का आनंद लेते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए। सुबह होते ही राजा ने तय किया कि वह अतिथियों के दर्शन करेगा। उनके साथ राजकुमार और कुछ विशेष मित्र भी थे। हवेली पहुंचने पर उनकी मुलाकात महंत ब्राह्मण से हुई।
ब्राह्मण ने उन्हें राजकोष के तथ्यों के बारे में बताया और शहर की भलाई पर चर्चा की। इसी बीच अचानक अनजान अंधेरे से एक प्रेत प्रकट हुआ और उसने राजकुमार पर घातक हमला किया। उस अंधेरे के धुंधले साये ने आसपास सभी को चौंका दिया। राजा को जब नौकर ने सूचित किया कि कुंवर को प्रेत ने मार डाला है, तब उनके हृदय में एक खौफनाक ज्वाला भड़क उठी। राजा, जो हमेशा प्रभु की सेवा में लगा रहता था और धार्मिक कथा सुनता था, ने विस्तार में अपने पुत्र को खो देने के डर को महसूस किया। राजा के मन में विधि और धर्म को लेकर कई प्रश्न उठने लगे, फिर भी वह अपने पुत्र का मोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखें तुम्हारा पुत्र कहाँ है। सभी राजा, ब्राह्मण और अन्य मित्र वहां पहुंचे जहां राजकुमार रक्तरंजित मृत पड़ा था। वहां उस दृश्य ने राजा की आंखों को आंसुओं से भर दिया और वे सोचने लगे कि क्या ईश्वर इस कष्ट को देखकर लज्जित नहीं होगा। कहानी एक बड़े गांव की है, जहां एक ब्राह्मण अपने खेत में हल चला रहा था। आसपास के हरियाली में अन्न की उपज के साथ साथ लोगों की असंवेदनशीलता भी दिख रही थी। उस समय एक दुर्बल ब्राह्मण अचानक वहां गिर पड़ा। उसकी अवस्था इतनी गंभीर थी कि उसका रक्त भूमि पर बिखर गया। ऐसी परिस्थितियों में हमारे मन में आमतौर पर दया का संदेश उठता है, लेकिन उस हल जोतने वाले ब्राह्मण ने केवल देखा, कुछ नहीं किया। अपनी चुप्पी में वह खुद को धार्मिक मानता रहा। फिर वहीं एक और ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने स्थिति को भांपा और तुरंत बर्ताव किया। उसने पहले ब्राह्मण से कहा, क्या तुम यज्ञोपवीत धारण करके भी पाप कर रहे हो? एक तो निरंतरता में एक ओर तुम अपने कर्मों के प्रति असंवेदनशील हो, दूसरी ओर तुम्हारे पास एक ऐसा प्राणी है जो संकट में है। तुम्हारे सामने चील उस दुर्बल ब्राह्मण का मांस नोच रही है और तुम केवल देख रहे हो। एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। यह संवाद शुद्धता और कर्म की दर्शाता है। जिस खेद में तुम रह रहे हो वही दूसरे के लिए मुसीबत बन गया है। जीवन में जब दया का अभाव होता है, तब हम कितने भी धार्मिक क्यों न हों, हमारी आस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह केवल दिखावे का खेल बनकर रह जाता है। कर्मों की शुद्धता और दया का अनुभव एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता, तो उसका धर्म सिर्फ एक बाहरी आवरण बनकर रह जाता है। इस घटना के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि धार्मिकता और दया का मेल हम सभी के जीवन में आवश्यक है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए एवं दूसरों की कठिनाइयों का अनुभव करना चाहिए। जब तक हम अपनी आंखों के सामने हो रही पीड़ा को अनदेखा करते रहेंगे, तब तक समाज में कोई बेहतर बदलाव नहीं आ सकेगा। दया का भाव जगाना और दुख को बांटना ही सच्ची मानवता का परिचायक है। इसीलिए हमें अपने कर्मों में दया की भावना को अवश्य शामिल करना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजकुमार अपने राज्य में प्रजा की भलाई के लिए काफी सोच विचार करने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। फिर एक दिन उसके सामने एक ब्राह्मण आए, जिन्होंने उसे एक गीता का ज्ञान सुनाने का प्रस्ताव दिया। राजा ने उत्सुकता से ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए और कहा, मुझे अपने पापों से उबारने का मार्ग बताएं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, जिन लोगों ने अपने आसपास के पापों को देखा है और फिर भी चुप रहे हैं, उनका उद्धार संभव नहीं। ऐसा करना हमारे धर्म के खिलाफ है। फिर वह राजकुमार को गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाने लगे। उस अध्याय में जन्म और मृत्यु के सत्य का बखान किया गया है और भक्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। राजा ने ध्यानपूर्वक सुनते सुनते अपने पापों का विचार किया। उसने स्मरण किया कि उसने पास में होते हुए भी चोरों को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि कई बार स्वयं भी अन्याय का हिस्सा बना। उन्हें रोकने का साहस न करना, इसे स्वयं पर एक अपमान समझा। जैसे जैसे ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहे थे, राजा के मन में आत्मग्लानि बढ़ती गई। जब पाठ समाप्त हुआ तो ब्राह्मण ने राजा से कहा, अब तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। तुम्हें पापियों की संख्या को कम करने के लिए खड़ा होना होगा। जब तुम अपने पापों का सामना करोगे और दूसरों का उद्धार करोगे, तब तुम सच्चे रूप से मुक्त हो सकोगे। दादी से क्या रहे? राजा ने गंगा जल से अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए अपने प्रजा से वादा किया कि अब से वह अपने राज्य में किसी भी अनुचित कार्य को सहन नहीं करेगा। उसमें भक्ति और करुणा का भाव जाग गया था। उस दिन से उसने स्वयं को न केवल राजा के रूप में देखा, बल्कि एक सच्चे भक्त और रक्षक के रूप में भी। इस प्रकार राजा ने न केवल अपने जीवन में परिवर्तन लाया, बल्कि अपने राज्य में भी सद्भाव की स्थापना की। गीता का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने न केवल अपने पापों से उद्धार पाया, बल्कि अपने राज्य की सामाजिक स्थिति को भी सुधारा। यह कथा हमें सिखाती है कि पापों से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी माध्यम है आत्मज्ञान और दूसरों के लिए सकारात्मक कदम उठाना।
इस गाथा में जीवन और मृत्यु के चक्र पर एक विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। राजा का पुत्र अपने पिता से कहता है, मैं तेरे वियोग में जीवित नहीं रहूंगा। यह वाक्य न केवल मौत की स्वीकृति है, बल्कि आत्मा की निरंतरता को भी दर्शाता है। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है, जिसमें आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं और पुनः प्रभु के पास लौट जाती हैं। राजा के पुत्र की बातों में गहराई है जब वह कहता है, तुम किसे पुत्र कहते हो। यह सवाल आत्मा की वास्तविक पहचान पर सवाल उठाता है। यहाँ पर बता दिया जाता है कि जड़ जगत की बातों में कोई स्थायिता नहीं है। अमर आत्माओं का जन्म और मृत्यु की इस चक्र से बाहर निकलना एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में है। जब राजा बोला, तब पुत्र ने कहा, हे राजन, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। यह विचार विशिष्ट महत्व रखता है। एक वैष्णव होने का अर्थ है भक्ति, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलना। इस संकल्पना में एक परिवार या कुल की उन्हें प्रति एक अद्वितीय दायित्व है, और इसी दायित्व को निभाना ही आत्मा के उद्धार की ओर एक कदम है। इस कहानी में राजा का पुत्र प्रेत योनि से मुक्त होता है और ब्राह्मण एवं अन्य जीवों के साथ वैकुंठ की यात्रा करता है। यह यात्रा किसी भौतिक स्थान की ओर नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता की ओर इंगित करती है। यहाँ पर हमें यह दिखाया गया है कि सही ज्ञान और भक्ति का मार्ग चुना जाए तो आत्मा का उद्धार संभव है। अंत में श्री नारायण जी की उपासना और 11वें अध्याय का श्रवण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय न केवल एक धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन के गहन अर्थ और सिद्धांतों को समाहित करता है। इस प्रकार यह न केवल आध्यात्मिक विकास का रास्ता प्रदान करता है, बल्कि जीवन के अनित्य चक्र से पार निकलने की संभावनाएं भी। भगवद गीता का 11वां अध्याय एक अद्वितीय अध्याय है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनकी विराट स्वरूप को देखने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में अर्जुन का मन एक गहन जिज्ञासा से भरा होता है। जब वे भगवान को उनके अनंत ब्रह्मांडीय रूप में देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, यह क्षण न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि परमेश्वर की भक्ति का अंत केवल एक साधारण रूप में नहीं है, बल्कि उन असीम दिव्यताओं का अनुभव करने में है जो हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो अनंत करुणा के प्रतीक हैं, अर्जुन की प्रार्थना को सुनते हैं और उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। जैसे ही अर्जुन उस अद्भुत रूप को देखते हैं, उसकी विभूतियों और आसमान में फैलते अनगिनत संजीवनी प्रकाश से भरे रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। यह दृष्टि दर्शाती है कि जब भक्त ईश्वर की सर्वशक्तिमानता का अनुभव करता है, तो उसे अपने अस्तित्व की अद्वितीयता और भगवान की महानता का ज्ञान होता है। अर्जुन की उस भयभीत अवस्था में सब कुछ मौन सा हो जाता है, जैसे कि समस्त सृष्टि केवल इस दिव्यता की परछाई में घिरी हुई हो। भयभीत अर्जुन पुनः प्रार्थना करते हैं कि कृपया उन्हें उनका वास्तविक रूप दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण उनकी विनम्रता को स्वीकार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका विराट रूप देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। वेदों का अध्ययन कर भी कोई इस अद्वितीय स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। यह बताता है कि भगवान का साकार रूप और उनका विराट रूप दोनों ही भक्ति मार्ग के अनमोल पहलू हैं। जब हम भगवान को साकार रूप में पूजते हैं, तब हम उनकी उस ब्रह्मांडीय उपस्थिति को महसूस करते हैं जो हर जीव में बसी हुई है। इस प्रकार इस अध्याय में गूढ़ सूक्ष्मता के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल एक व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि की परमात्मा से कड़ी जोड़ने वाला एक माध्यम है। करीब से देखी गई आध्यात्मिकता की गहराई ने भक्त के अंतर्मन में एक अद्भुत परिवर्तन लाया है। श्रद्धा और भक्ति से भरा उसने अपने ज्ञान की ज्योति में कामना की कि वह अपने आराध्य के विराट स्वरूप का दर्शन कर सके। उसने आत्म साक्षात्कार की उस पराकाष्ठा की ओर कदम बढ़ाया जहां हर एक प्राणी की उत्पत्ति और संहार का रहस्य उजागर होता है। विराट रूप की आकांक्षा ने उसके मन में एक नई हलचल पैदा कर दी। भगवान का वर्णन करते समय उसकी आंखों में श्रद्धा की चमक थी, जैसे वह सृष्टि के हर कण में भगवान की गतिविधियों को देख सकता हो। उसने प्रकट किया कि परमेश्वर सभी शक्तियों के स्वामी हैं और उनके विराट स्वरूप की छवि उसके विचारों में बसी हुई है। उसकी अनुभूति ने उसे एक अद्वितीय वास्तविकता का अनुभव कराया, जहां कठोरता और निवाला, प्रेम और क्रोध, जनन और अवसान एक अद्भुत सामंजस्य में समाहित होते हैं। इस अनुरोध पर भगवान ने उत्तर दिया,
वह अद्वितीय चमत्कार जो अनेक रूपों में बिखरा हुआ है, भक्त के सामने प्रकट होगा। इसलिए उसके मन में एक जिज्ञासा थी। वह न केवल अपने आत्मिक ज्ञान की प्यास बुझाना चाहता था, बल्कि सृष्टि और स्रष्टा के बीच के गहन संबंध को भी समझना चाहता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उन्हें अपने अद्भुत रूपों में देखने का अवसर दिया जाएगा, तब उसकी आत्मा में एक अद्वितीय उत्साह जाग उठा। इस प्रकार भक्त के मन में उन अनंत दिव्य रूपों की छवि उभरने लगी, जो ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज में जड़े हुए थे। उसने महसूस किया कि हर जीव, हर वस्तु जो उसे दी गई है, वे सभी भगवान के विराट स्वरूप का हिस्सा हैं। इस गहरी सच्चाई ने उसके जीवन की दिशा बदल दी और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाया, जहां हर क्षण में भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। इस अनुभूति के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने भगवान के विराट रूप की महिमा का चिंतन किया। सृष्टि के हर अंश में उसे अपने आराध्य की उपस्थिति का एहसास होने लगा। यह अनुभव उसके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय बन गया, जहां से उसने भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक नई यात्रा की शुरुआत की। वह समझ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है आराध्य को हर स्वरूप में देखना और पूरी सृष्टि में उनकी प्रियता की महिमा का अनुभव करना। स्वरूप की ओर दृष्टिपात करते हुए एक अद्भुत साहसिक यात्रा का अनुभव होता है। उसकी आंखों में गहराई है जो अनंतता की ओर इशारा करती है। जैसे ही हम अपनी सांसों को व्यवस्थित करते हैं, अति सूक्ष्मता से हम उसकी दिव्यता को देखने का प्रयास करते हैं, किंतु भौतिक आंखों से उस स्वरूप का दर्शन असंभव है। इसलिए योग के स्वामी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, एक अद्भुत साक्षात्कार की ओर जो अन्यथा सुगम नहीं है। जैसे ही वह दिव्य दृष्टि प्रकट होती है, समस्त ब्रह्मांड की विभूतियों का अनुभव होता है। वहां एक अनंत आकाश है जो कई रंग और स्वरूप लिए हुए है। स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत वह दिव्य रूप रोमांचित करने वाला है। उसके पास अनेक दिव्य शस्त्र हैं जो उसके विजयिता का प्रतीक हैं। उसके शरीर पर लिपटी हुई कई मालाएं और वस्त्र हैं जिनकी सुगंध मन को मोह लेती है। उन वस्त्रों में छिपी हुई दिव्यता एक अद्वितीय अनुभूति के साथ मन में बसी रहती है। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का उदय हो तो भी उसकी तेजस्विता अद्वितीय है। अर्जुन, जो इस अद्भुत दृश्यमानता का उल्लेख कर रहे हैं, वह देखते हैं कि उस दिव्य शरीर में समस्त अस्तित्व, देवता और जीवनीय जीव एक स्थान पर संचित हैं। यह एक अद्वितीय दृष्टि है जहां धरती और आकाश, ब्रह्म और आत्मा का संबंध अद्भुत तरीके से संचित है। उस दृश्य को देखते हुए विस्मय और श्रद्धा का एक अद्भुत संयोग होता है जो भारतीय आत्मा में एक नई ज्योति का संचार करता है। इस प्रकार वह दिव्य रूप न केवल अद्भुतता की प्रतीक है, बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व का सार भी है। जब हम इस अद्वितीय दर्शन के माध्यम से यात्रा करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि वास्तविकता का अनुभव केवल भौतिक पाताल तक सीमित नहीं है। यह तो एक गहन यात्रा का प्रारंभ है, जहां सर्वत्र उसी दिव्यता की छवि प्रकट होती है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराती है। दिव्य स्थलों पर अवलोकन करते हुए हम समझ पाते हैं कि हम सभी अविभाज्य रूप से एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो अंततः एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा है। मैंने कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव के अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया। उनके चारों ओर अनगिनत ऋषि और स्वर्ग के सर्प एक संस्कार ने उन्हें घेर लिया है। जैसे ही मैं तीनों लोकों में दौड़ता हूँ, मुझे हर दिशा में फैले हुए आपके अनंत रूप की छवि नजर आती है। अनगिनत भुजाओं के साथ उदर, मुंह और आंखों का यह स्वरूप एक अद्वितीय अद्भुतता को दर्शाता है जो मेरी आत्मा को जीवन की गहरी चेतना से जोड़ता है। मेरे सामने आप एक दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। मुकुट से सुशोभित, चक्र और गदा से सुसज्जित आप सर्वत्र दीप्तिमान रूप में चमकते हैं। यह प्रकाश न केवल भौतिक जगत को आलोकित करता है, बल्कि समस्त सृष्टि के भीतर एक आंतरिक जागृति का संचार करता है। आपके अस्तित्व में वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण में महसूस की जा सकती है। इस अग्नि के तेज को देख पाना कठिन है, क्योंकि यह मानो सूर्य की तरंगों से भी अधिक तेजस्वी है। मैं आपकी दिव्यता के सामने झुकता हूँ और समझता हूँ कि आप परम अविनाशी हैं। आप वेदों से प्रकट होने वाले परम सत्य का स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अद्वितीय है, न तो आदि है, न मध्य, न अंत। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं जो संपूर्ण सृष्टि को अपने अद्भुत प्रकाश से आलोकित करते हैं, जबकि अग्नि आपके मुख के तेज के समान है। आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड का प्रकाश होता है। यह दृश्य मन को मोहक और हृदय को शांति प्रदान करता है। जैसे जैसे मैं आपके अद्भुत रूप को देखता हूँ,
मैं उन अनंत शक्तियों का अनुभव करता हूँ जो क्रियाशील हैं और जीवन के हर अंश में व्याप्त हैं। इस दिव्य अनुभूति में मैं यह समझता हूँ कि सारी जीवों की आत्मा आपके भीतर समाहित है। आपके दर्शन से मुझे प्रेम, करुणा और सृष्टि की सत्यता का बोध होता है, जिसको देखकर तीनों लोकों में हड़कंप मच जाता है। वह विकराल रूप जिसमें अनंत मुख, भुजाएं और आंखें एक साथ मनोहारी दृश्यों की साझेदारी करती हैं, सभी जीवों को भयभीत कर देती हैं। स्वर्ग के सभी देवता जो स्वयं में अनंत शक्ति का संचार करते हैं, भयभीत होकर आपकी शरण में आकर आपके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी प्रार्थनाएं जो हृदय से उठती हैं, आपके इस अद्भुत रूप की महिमा का बखान करती हैं। महर्षि और सिद्धजन जो अपने ज्ञान और तप से भरे हुए हैं, पवित्र स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। उनके शब्द गूंजते हैं और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और साध्यगण आपके समक्ष खड़े हैं और उनकी आंखों में भय का एक अजीब सा नूर झलकता है। सब अश्विनी कुमार, मरुत और गंधर्व भी डर के मारे आपकी स्तुति करने की कोशिश कर रहे हैं, मानो उनका हृदय आपके अद्भुत रूप से झकझोर रहा है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपकी विकरालता अद्भुत है। अनेक मुख, नन्हे नन्हे नेत्र और भयानक दांतों से भरा हुआ आपका रूप समस्त प्राणियों को भय से त्रस्त करता है। मेरे मन में खुद के धैर्य और मानसिक संतुलन का भी अभाव हो गया है, क्योंकि जब मैंने आपके इस दिव्य रूप को देखा तब मेरा हृदय भय से कांपने लगा। आकाश को छूते हुए आपके अनेकों अंगों का प्रकाश इतना तेज है कि समस्त सृष्टि आपसे प्रभावित होती है। आपके इस रूप को देखकर मेरी आत्मा टूटने लगती है। मुझे ऐसा लगता है मानो प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि मेरे चारों ओर घेर लेगी। आपकी देह में प्रकाश की एक अनंत लहर है जो सभी जीवों को आश्वस्त करने के बजाय भयभीत कर देती है। भय से कांपती हुई मेरी आत्मा हमेशा आपके चरणों में रहने की इच्छा रखती है, क्योंकि आपका विकराल रूप भी एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। हे देवेश, आप सबके नियंत्रक और आश्रयदाता हैं। आपकी अहंकारी शक्ति और विकरालता से प्रेरित होकर मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के साथ उपस्थित हूँ, जो अपने सहयोगी राजाओं और महायोद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे सेनानी नेताओं के साथ मिलकर आपके समक्ष आ रहा हूँ। आपके विकराल मुख में कहीं चुपके छुपे हुए मैं उन अर्थपूर्ण विचारों में खो गया हूँ, जिनमें इन महायोद्धाओं के सिरों को मैं आपके दांतों के भीतर पिसते हुए देख रहा हूँ। यह दृश्य मुझे उस समय की याद दिलाता है जब नदियां समुद्र में शांति से समाहित होती हैं, लेकिन अब ये योद्धा आपके मुख में एक अद्भुत शक्ति के रूप में बहे जा रहे हैं, जिनका तेज और वीरता अद्वितीय है। वे आपकी अग्निवृत्ति में पतंगों की तरह झलकर भस्म हो रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण जिह्वा सभी दिशाओं में फैली हुई मानवीय आत्माओं को अपने चाट में लपेट रही है, जो आपको देखते ही अपने शिविर में आपके असीम तेज से भर जाती हैं। आपकी प्रचंड किरणों की तीव्रता ने इस ब्रह्मांड को एक नई पहचान दे दी है, जो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए भी डरावना है। हे देवेश, मैं आपको अपनी नतमस्तके प्रकट करता हूँ। आप ही वह शक्ति हैं जो जीवन और मृत्यु के इस खेल को संचालित कर रहे हैं। अनंत सृष्टि के नियंत्रण में मैं यह जानने की प्रयास करता हूँ कि आप कौन हैं। आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है और आपकी कृपा पर मुझे भरोसा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर करुणा करें। जैसे कि समय की धारा निरंतर बहती है, वैसे ही मुझे भी आपके मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिले। इस महायुद्ध के बीच, जहाँ सब कुछ अनिश्चित है, आपके द्वारा प्रदान की गई शांति ही सब कुछ है। आपके बिना मेरी यात्रा अधूरी है। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि मैं इस कठिन यात्रा को पार कर सकूं। आपकी दया और कृपा से ही मैं सच्चाई की ओर बढ़ सकता हूं। इसलिए मैं बार बार आपके चरणों में सिर झुकाता हूं। मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं, जो संहार का कार्य करने हेतु जगत में आता हूं। जब युद्ध का समय आता है तो हर जीव के लिए एक निश्चित भूमिका होती है और उस भूमिका को निभाना मानवता का धर्म है। युद्ध का यह दृश्य केवल एक लहर नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है कि वह अपनी संग्राम की स्थिति को समझे और अपने कर्तव्यों को समझे। इसलिए इस युद्ध का हिस्सा बनना और अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। उठो, युद्ध करो। परम प्रभु ने इस प्रेरणा से अर्जुन को उत्साहित किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह केवल निमित्त हैं, जिसका अर्थ है कि वो केवल एक साधन है जो महान कार्यों के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध में पहले से ही कई महायोद्धा जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण समाप्त हो चुके हैं, फिर भी अर्जुन का भय
इस दायित्व को न निभाने के लिए एक विफलता है। इस समय उसे अपनी शक्ति और अपने क्षण का उपयोग करना चाहिए। संजय ने कहा कि अर्जुन ने केशव के इन वचनों को सुनकर अपने भीतर का भय और संकोच त्याग दिया। वह अपने हाथ को जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करता है, जबकि उसकी आत्मा कमजोर लगती है। अर्जुन का सर्वशक्तिमान साक्षात्कार इस दृष्टि को स्पष्ट करता है कि सच्चाई से भागना संभव नहीं है। हर योद्धा की आत्मा में एक दिव्य तत्व होता है जो उन्हें अपने कर्म से सजग रखता है। वे केवल अपने भय को नहीं देख रहे, बल्कि उस महान क्रिया का भी ध्यान रख रहे हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण है। अर्जुन की बातें सुनकर यह पक्का होता है कि ब्रह्मा शक्तिशाली और असीमित केवल परम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं। वह सभी दिशाओं में बिखरे हुए असुरगण भी इस ब्रह्मत्व के सामने भयभीत होते हैं। यह समस्त सृष्टि का मालिक, इस जीवन का सार और संहारक है। इसी कारण प्रशंसा करने वाले साधु और सिद्ध जन भी सिर झुकाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ वेदनाओं का स्वरूप है। इस प्रकार हर जीव को अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने संपूर्ण अस्तित्व में सत्य को अपनाना चाहिए। हे देवेश, आपके समस्त अस्तित्व का एक अद्वितीय मूल्य है। आप केवल एक कारण नहीं, बल्कि समस्त कारणों के मूल स्रोत हैं। जब हम आपके प्रति दृष्टिपात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि आप अविनाशी सत्य के प्रतीक हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे हैं, एक ऐसा अस्तित्व जो हमेशा बना रहता है। आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर व्याप्त है, जैसे कि एक ताजगी भरी हवा जो जीवन के हर क्षेत्र में चलती है। आपकी संपूर्णता में छिपी वह विशेषता है जो आपको सर्वात्मा और दिव्य सनातन पुरुष बनाती है। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। जैसे चांद की चांदनी रात को रोशन करता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति इस संसार को प्रकाशवान बनाती है। आपके विचारों की गहराई में जाने पर हम समझते हैं कि आप ही हमारे जीवन की सच्ची शक्ति और प्रेरणा हैं। आपकी महिमा का ध्यान करते हुए हम आपके गुणों का गुणगान करते हैं। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ही ब्रह्मा के पिता हैं और सभी जीवों के पितामह हैं। आपके प्रति हमारा नमन असीम है, चाहे वह हजारों बार क्यों न हो। आप सभी ऊर्जाओं के संचालन और संतुलन के लिए मुख्य स्रोत हैं, जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। आपकी अनंत शक्तियों को समझते हुए हम संकोच में पड़ते हैं। हम आपको अपने मित्र मानते हुए कभी कभी आपके प्रति उपेक्षित व्यवहार कर सकते हैं। यह जानते हुए भी कि आप हमेशा हमारे चारों ओर हैं, हम कभी कभी आपकी महिमा को भूल जाते हैं। आपकी उपस्थिति का एहसास न होना हमारे लिए सच्चाई से विमुखता है। हम पुनः आपके प्रति अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं, आपकी शक्तियों का गहराई से सम्मान करते हैं। अंत में, हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपके आगे विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि यदि मैंने कभी भी आपके प्रति अनादर प्रदर्शित किया हो, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, मैं उस सब के लिए क्षमा मांगता हूं। आपकी व्यापकता और आपके आशीर्वाद से मैं पुनः आपके प्रति समर्पण की भावना को जगाता हूं। आपके अनुग्रह से हम सब सदा आपके साथ बने रहें। आपके समक्ष उपस्थित होकर मैं एक भक्ति भाव से भर जाता हूं। आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा का कोई मुकाबला नहीं है। इस ब्रह्मांड में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आपके विराट रूप को देखना, आपको समझना और आपके चरणों में नतमस्तक होना ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैंने आपके अद्वितीय गुणों के बारे में सुना है, लेकिन आपका साक्षात दर्शन अद्वितीयता को दर्शाता है। पिता अपने पुत्र की गलतियों को सहन करता है, जैसे मित्र अपने मित्र की दृष्टता को। इसी तरह मैं भी आपके सामने अपने अपराधों को स्वीकारता हूं और आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूं। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। एक शिष्य की तरह मैं आपके ज्ञान और करुणा की ओर देखता हूं। आप ही मेरी मुक्ति का मार्ग प्रदान करेंगे। आपका विराट स्वरूप देखकर मेरा हृदय श्रद्धा और भय से कांपता है। मैं आपके दिव्य रूप में खो जाता हूं, परंतु उस दिव्य रूप की तुलना में मैं आपके चतुर्भुज नारायण के दर्शन करना चाहता हूं। चक्र और गदा वाले आपके स्वरूप में साक्षात्कार करना मेरे लिए दिव्यता की एक नई परिभाषा है। आपकी कृपा से मैं आपके भव्यता के कण कण को अनुभव करना चाहता हूं। हे देवेश, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सर्वजन के संचालक हैं। कृपया अपनी अनुकंपा से मुझे फिर से अपने आनंदमय स्वरूप का दर्शन दें। जहां आप स्वयं के चित्त में स्थित हैं, वहीं मेरी प्रार्थना उसे भव्यता, दया और करुणा का एहसास बनाते हुए पहुंचाए। आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सृष्टि के रचनाकार हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। जैसे सूरज की पहली किरण धरती को रोशनी से भर देती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति ने मेरे जीवन को आशा की रोशनी से आलोकित कर दिया है। आप मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे हर संकट में मेरे साथ रहने वाले हैं।
मैं हमेशा आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, ताकि आपकी दया की छाया में जीवन गुजार सकूं। आपकी कृपा और सामर्थ्य के बिना मैं अधूरा हूँ। कृपया इस भक्त के अभाव को और रहस्योद्घाटन करें। मुझे चाहिए आपके पास इस समय ठीक वही रूप जिसे मैं जीवंतता से देख सकूं। पूर्णता के लिए मैं केवल आपके चरणों में सिर झुकाए रहना चाहता हूं, ताकि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन महामानव बने। तुम्हारे समक्ष मैंने अपनी दिव्य माया शक्ति से जो विश्व रूप प्रदर्शित किया है, वह एक अद्वितीय अनुभूति है। यह वह स्वरूप है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। यह केवल एक दृष्टि नहीं है, बल्कि एक गहरी शिक्षण यात्रा है, जो हमें हमारे अस्तित्व के आधार को समझने में मदद करती है। विश्व रूप का यह दर्शन उस वास्तविकता से जुड़ने का प्रयास है जो हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन जिसे आमतौर पर हम देख नहीं पाते। जब तुमने मेरे भयानक रूप को देखा, तो तुम भयभीत नहीं हुए, बल्कि तुम्हारा चित्त प्रसन्नता से भरा था। यह वही क्षण है जब हम अपने डर को पार कर सच्चाई की गहराई में प्रवेश करते हैं। भयानक दिखना नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, यह हमारी आंतरिक शक्ति और लाक्षणिकता को पहचानने का एक माध्यम है। तुमने अपने भीतर उस स्थिरता का अनुभव किया जो इस सृष्टि के आनंद को गहराई से समझने के लिए आवश्यक है। फिर मैंने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, जो न केवल सांत्वना देने वाला था, बल्कि तुम्हारे भीतर विश्वास और साहस जगाने वाला था। इस क्षण में मैंने तुम्हें यह यथार्थ दिखाया कि भले ही हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, एक दीप्तिमान मार्ग हमेशा हमारे सामने होता है। अर्जुन, तुम्हारे सामने जो रूप है, उसे देख पाना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि स्वर्ग के देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह रूप साधनों, यज्ञों या तपस्याओं से कहीं ऊपर की बात करता है। यह एक सच्चाई है जो मानवता के सदियों पुराने प्रश्नों का उत्तर देती है। इस रूप के माध्यम से जो न केवल भक्ति बल्कि ज्ञान का भी अनुभव करता है, तुम इस तथ्य से परिचित हो रहे हो कि आध्यात्मिक यात्रा बाह्य उपायों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और अनुभव से होती है। तुमसे यह संवाद यही दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। हर प्राणी, हर जीव इस विश्व की गहराई में तुम्हारे साथ है, और यही अनुभव हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमारे भीतर गहन श्रद्धा और भक्ति का संचार होता है। श्रीमद्भगवत गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि केवल अनन्य भक्ति ही हमें उनकी वास्तविक सृष्टि का अवलोकन कराने में सक्षम बनाती है। जैसे ही हम उनकी विराटता का अनुभव करते हैं, हम संपूर्ण सृष्टि के साथ एकीकरण का अनुभव करने लगते हैं। यह अध्याय हमारी आत्मा को एक उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है, जहां हम यह समझते हैं कि हमारी जीवन यात्रा केवल भौतिक सीमाओं में नहीं बंधी है। पितृपक्ष में यह सुनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम पितृदेवताओं का अनुसरण करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह समय हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का मार्ग प्रदान करता है। श्रीमद्भगवत गीता का यह अद्वितीय ज्ञान हमें समस्याओं के समाधान में एक नई दृष्टि देता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की कल्पना करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि वे हमारे जीवन की समस्त कठिनाइयों का ज्ञान रखते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखने में मदद करती है। हम जब भी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं और उनका अनुग्रह हम पर सदा बना रहेगा। प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति हमारी भक्ति को प्रगाढ़ बनाने का यह समय है। हम सब ने मिलकर उनका नाम लें और पितृ देवताओं की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तब हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और साथ ही खुद को भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं। इस प्रकार यह पवित्र समय हमें भगवान श्री हरि विष्णु के विराट रूप को समझने, उनसे जुड़ने और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। आत्मिक शांति को प्राप्त करने का यह सुंदर मार्ग है जो हमें दैवीय साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जय भगवान श्री हरि विष्णु, जय पितृ देवताओं।